रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है मुआशरे में बढ़ती हुई तलाक बहुत ज़्यादा हो रही है। 2 दिन पहले मेरे पास एक साहब का फ़ोन आया, बेटी को तलाक हो गई। तकरीबन कुछ 1-2 हफ्ते पहले की बात है, वो बात हुई तो पता चला बहन को तलाक हो गई। हुजूर, ये क्यों हो रही हैं तलाक़ें? मुआशरे के अंदर इस हद तक तलाक़ों की शरह बढ़ गई है कि हर घर के अंदर एक बच्ची मौजूद है जिसको तलाक हो चुकी है। हर मोहल्ले के अंदर, हर गली के अंदर एक बच्ची आपको मिलेगी जिसको तलाक हो चुकी है। इसी तरह हर ख़ानदान के अंदर कोई ना कोई एक बच्ची, एक बेटी, एक बहन ऐसी मौजूद है कि वो तलाक लेकर घर में बैठी हुई है। इसकी वजूहात को हम तलाश करते हैं तो हमें मालूम चलता है कुछ घरेलू तरबियतों का मामला है, कुछ दीन से दूरी की वजूहात है, और तीसरी शादी से पहले जो मिलना मिलाना है उनमें जो एक्सपेक्टेशंस, तवक्कात बढ़ जाती हैं, कुछ उनका ताल्लुक है। तो तीनों चीजों के ऊपर छोटी छोटी सी बात कर लेते हैं। पहली वजह बेदीनी। बेदीनी बहुत बड़ी वजह है इस वक्त मुआशरे के अंदर तलाक की शरह को आम करने के अंदर। लड़की यानी बीवी, उसको खावंद के हुकूक का नहीं मालूम, इसी तरह खावंद यानी कि शौहर, उसको अपनी बीवी के हुकूक का नहीं मालूम, जिसकी वजह से इस वक्त मुआशरे के अंदर तलाक की शरह बढ़ रही है। क्योंकि बीवी कहती है मेरा हक मुझे चाहिए, खावंद कहता है कि मेरा हक मुझे चाहिए। अब दोनों ही हुकूक मांगने वाले हैं तो हक देगा कौन? जब ये कहती है कि मुझे मेरा हक चाहिए, शौहर कहता है मुझे मेरा हक चाहिए, दोनों एक दूसरे से हक छीनने को तैयार हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को हक देने को तैयार नहीं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर घर के अंदर हालात खराब होते हैं, फिर घर के अंदर माहौल खराब होता है। अब जब बीवी को मालूम हो कि मेरा जो शौहर है वो मेरे सर का ताज है, मेरा जो खावन, मेरा जो हस्बैंड है वो मेरे सर का ताज है, ये वो शख्स है कि जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे लिए एक सरपरस्त, एक घर का निगरान बनाया है। कुरान मजीद कहता है अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है। अब ये औरत उसको हाकिम मानने को तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस औरत को बताया कि शौहर का मकाम मर्तबा क्या है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अगर मैं अल्लाह के बाद किसी को सजदा करने की इजाजत देता अंतस्जुदा लिज़ौजिहा, बीवी को कहता कि अपने खावन को सजदा करो, लेकिन चूंकि शरीयत इस्लाम ने किसी को भी अल्लाह के सिवा सजदा करना हराम बयान किया है तो अल्लाह के नबी ने इजाजत नहीं दी। लेकिन शौहर का मकाम, शौहर का रुतबा बयान करने के लिए कहा अंतस्जुदा लिज़ौजिहा, बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने खावंदों को सजदा करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही जामे सगीर के अंदर हदीस है, अगर तेरे खावन के जिस्म में जख्म हो जाए, उन जख्मों में पस पड़ जाए और तू अपनी जबान से उन जख्मों को चाट ले, फिर भी अपने खावन का हक अदा नहीं कर सकती। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खावन का हक रखा है। अगर इस बीवी को मालूम हो कि मेरे खावन का मकाम, उसका रुतबा इतना बुलंद है तो ये कभी भी उससे बदतमीजी ना करे, कभी भी उसको गाली ना दे, कभी भी उससे जबान दराजी ना करे। लेकिन चूंकि ये दीन से दूर है, ये शरीयत के उसूल और कवानीन और कवायद का इसको नहीं मालूम, तो शौहर से बराबरी चाहती है, शौहर को बिल्कुल अपने जूते की नोक बना के रखना चाहती है। मैंने फेसबुक के ऊपर एक क्लिप देखा, क्लिप में एक पोस्ट देखी, उसके अंदर लिखा था कि अक्लमंद बीवी वो है जो अपने शौहर को बादशाह और खुद उस बादशाह की मलका बनकर रहती है, और बेवकूफ बीवी वो है जो अपने शौहर को गुलाम और एक गुलाम की बीवी बनकर रहती है। तो अगर ये बच्चियां अक्लमंद हो जाएं, अपने शौहर को बादशाह बनाकर खुद बादशाह की मलका बनकर जिंदगी गुजारना शुरू कर दें तो इस तलाक की शरह का जो रेशो है कम होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह इस खावंद को यानी कि मर्द को अगर मालूम चले कि मेरी बीवी का हक कितना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बीवी को, जिसे मैं अपने पैरों की धूल और पैरों की जूती समझता हूं, जिसकी इज्जत मेरे नजदीक कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि मेरी बच्चों की माँ है और मेरी नौकरानी, इससे बढ़ के इसकी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह से डरें ऐसे लोग। बीवी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खावंद के सुकून के लिए, खावंद के आराम के लिए बनाई है, गुलामी के लिए नहीं बनाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, शरीयत इस्लाम ने, दीन इस्लाम ने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस औरत का हक बहुत बुलंद रखा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मर्दों को खास नसीहत की, अला वस्तौसु बिन्निसाई खैरा, मर्दों में तुमको हुक्म देता हूं कि औरतों के साथ भलाई का मामला करो। खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की घरेलू जिंदगी का मुताला करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवियों से बहुत मोहब्बत किया करते। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जहां से मैं प्याले को मुंह लगा
लगाकर पानी पीती, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहीं से पानी को, प्याले को मुंह लगाकर पीते। ये बीवियों से इजहार मोहब्बत है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का मुताला करें। अभी रबीउल अव्वल गया है, सीरत कॉन्फ्रेंसेस हुई, सीरत के जलसे हुए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवियों के घर के कामों में ताउन करते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवियों पे बेजा गुस्सा ना करते, उनको मारते नहीं, उनको गालियां ना देते, बल्कि उनको उल्फत, मोहब्बत और प्यार को तकसीम करते। अगर ये खावन इस बीवी के मकाम को, जो कि शरीयत इस्लाम ने इसकी जिम्मेदारी रखी है, अगर ये समझेगा तो इंशाअल्लाह मुआशरे में तलाक की शरह कम होगी। दूसरी वजह, तलाक ज्यादा होने की वजूहात, एक वजह उसके अंदर यह है कि ये जो शादी से पहले के जो ताल्लुकात हैं, जो आधे घंटे की मीटिंग, 1 घंटे की मीटिंग, किसी पार्क के अंदर बैठ गए, किसी कॉलेज के अंदर बैठ गए, ये जो 1-1 घंटे की शादी से पहले की मीटिंग्स है, एक तो पहली बात शरीयत इस्लाम ने इसे नाजायज और हराम करार दिया। दूसरी बात, इस 1 घंटे की मीटिंग के अंदर, इस आधे घंटे की मीटिंग के अंदर जो शादी से, निकाह से पहले हो रही हैं, दोनों की तवक्कात, एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे के लिए बहुत बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये फकत 1 घंटे के लिए एक जगह पर मिले हैं और दोनों एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए, हंसते हुए बात कर रहे हैं, एक अच्छा टाइम गुजर रहा है। लेकिन ये 1 घंटे की मीटिंग जब 24 घंटे की जिंदगी बन जाती है, बात समझने की कोशिश कीजिए। वो 1 घंटे की मीटिंग जो शादी से पहले दोनों 1 घंटे के लिए मिला करते थे, बहुत अच्छी खुशगपियां होती थी, बहुत मोहब्बत का इजहार होता था, लेकिन वो 1 घंटे की मीटिंग जब 24 घंटे की जिंदगी बन जाती है, जब ये पार्टनर बन जाते हैं, तो इनके जहन में तो वही तवक्कात थी। शौहर का वो कहना कि मैं तेरे लिए चांद तोड़ के ले आऊंगा, बीवी का कहना कि आपके लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगी। अब दोनों एक जिंदगी के अंदर प्रो दिए गए, वो निकाह का बंधन के अंदर। अब वो 1 घंटे की छोड़ा छपाड़ी, जो गप्पे शप्पे जो इनकी आपस में लगती थी, अब वो नहीं है। अब जिंदगी प्रैक्टिकल की तरफ आ गई है। खावन ने ऑफिस जाना है, बीवी ने घर के काम करना है, एक रूटीन जिंदगी के अंदर आया, लेकिन उनके जहन में वही तवक्कात, वही एक्सपेक्टेशंस मौजूद हैं, जिसकी वजह से जिंदगी खराब हो रही है, जिसकी वजह से मुआशरे में तलाक की शरह बढ़ रही है। क्योंकि उन्होंने जो तवक्कात बसाई हुई थी 1 घंटे की मीटिंग की, अब 24 घंटे की जो जिंदगी गुजार रहे हैं उसमें अप्लाई नहीं हो रही, उसके अंदर वो तवक्कात पूरी नहीं हो रही। लिहाजा दोनों सूरतों में बात एक ही समझ में आई कि इस्लाम से दूरी, दीन से दूरी। जितना दीन के करीब आएंगे, जितना इस्लाम के करीब आएंगे, जिंदगियां बेहतरीन होंगी। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन से वाबस्ता होने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।